नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, तो उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चाहे आप राजस्थान के बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट हो या आप पैरामेडिकल के हो, तो आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाला सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 फरवरी 2022 को ये एक नोटिस जारी किया गया था। तो इस नोटिस में आप देख सकते हैं यहाँ पे किन किन कैटेगरी के कैंडिडेट को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है कि आप राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए। आप राजस्थान के डोमिसाइल हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अब इसमें भी जो कैटेगरी है उनके लिए दिया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योजना या अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, विमुक्त घुमंतु, अर्ध घुमंतु। तो ये कैंडिडेट हैं, ये इसके लिए एलिजिबल है। चाहे आप प्राइवेट में रीड स्टडी कर रहे हो या आप गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, आप दोनों में अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अपना स्कॉलरशिप है वो ले सकते हैं। तो अभी ये रिसेंटली जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 31 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 के बीच में, आपकी जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 31 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022। तो जो भी कैंडिडेट अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है या सेकंड ईयर हो चुकी है या थर्ड ईयर, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप नर्सिंग के हो या पैरामेडिकल के कैंडिडेट हो, तो अगर आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर उसको फिल कर पा रहे हैं तो आप अपनी स्कॉलरशिप है वो आप ले सकते हो। तो इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, जो ऑफिशियली पोर्टल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, तो उसका ये पोर्टल का दिया गया। तो इस पोर्टल पे जाके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके जो सभी कैटेगरीज है उनके कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सारी जानकारी आपको दी गई है। तो जैसे अनुसूचित जनजाति है, आपके आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, या आपके विमुक्त घुमंतु और तथा अर्ध घुमंतु कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हो, या आप अनुसूचित जाति से हो, तो सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप जैसे रीड भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, तो अगर आप अनुसूचित जनजाति की देखें तो यहाँ पे योजना की पात्रता, आप जो योजना के अंतर्गत आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही आपका दस्तावेज क्या है और देय लाभ, आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पे अगर योजना की पात्रता की बात की जाए अनुसूचित जनजाति के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्र या छात्रा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अगर आपके माता पिता या संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख तक से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सबसे इम्पोर्टेंट यही आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें ये मेंशन रहता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो माता पिता की आय है वो वार्षिक आय कितनी है। तो अगर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो तो आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में रीड करते हो या अपनी स्टडी प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ के रेगुलर कैंडिडेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नॉन कॉलेजेड कैंडिडेट हो और आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का दोनों कैटेगरी में से किसी का होना चाहिए, और आप राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अदर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं है। और आवश्यक दस्तावेज की अगर बात की जाए तो भामाशाह आईडी आपकी इम्पोर्टेंट है। भामाशाह आईडी की ज़रूरत रहेगी क्योंकि भामाशाह आईडी से ही आपकी कैटेगरी है वो देखी जाती है। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आय घोषणा पत्र, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, तो ये आपका होना जरूरी है। फीस की रसीद, आपने जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ आपने फीस सबमिट की है तो उसकी रसीद आपके पास में होनी चाहिए। और आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट। अगर आपने फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है तो आप नेक्स्ट ईयर जब आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपकी मार्कशीट आपके पास में आ जाएगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो भामाशाह पोर्टल के माध्यम से आपकी जो जाति है या अन्य विवरण है वो पोर्टल से ही ली जाती है, भामाशाह कार्ड से ही। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। ऑलमोस्ट ये सभी कैटेगरीज के लिए नेसेसरी है। इसके अलावा कुछ एक कैटेगरी में कुछ एडिशनल जो डॉक्यूमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट की जाती है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट तो सभी कैटेगरी के लिए ज़रूरी है अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, आर्थिक पिछड़ा वर्ग।
तो आर्थिक पिछड़ा वर्ग कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी का अलग अलग है। तो अगर आप योजना से स्कॉलरशिप लेना है तो आपके माता पिता की 1 लाख तक की आय होनी चाहिए, वार्षिक आय। रेगुलर कैंडिडेट होने चाहिए। छात्र छात्रा पिछड़ा वर्ग सामान्य श्रेणी का होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का होना चाहिए इसमें। तो इसमें छात्र या छात्रा राजकीय शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अंतर्गत नियमित अध्ययनरत होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया निजी शिक्षण संस्थान कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, केवल राजकीय शिक्षण संस्थान मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज का ही दिया गया है। और ये दिया गया केवल आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आपको ये भी देखना है कि आपकी कैटेगरी में क्या प्राइवेट कॉलेज से भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है या केवल गवर्नमेंट कॉलेज से। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए केवल राजकीय शिक्षण संस्थान का ही इनके द्वारा मेंशन किया गया है और राजस्थान का मूल निवासी होना आपके लिए आवश्यक है। बाकी अगर आप अदर कैटेगरी की देखेंगे तो छात्र छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग की है तो सामान्य श्रेणी का है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग, तो इनके लिए हैं वो अलग क्राइटेरिया है। ये निजी शिक्षण संस्थान में भी अप्लाई कर सकते हैं, बी पात्रता में आप देखेंगे। और राजकीय शिक्षण संस्थान केवल आपकी आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये तो बात होगी दोस्तों आपके दस्तावेज की। अगर बात करें तो ऑलमोस्ट वही सेम से हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया सभी कैटेगरीज में बिल्कुल सेम से ही आपको अपने डॉक्यूमेंट हैं वो लगेंगे। अब नेक्स्ट आपकी बात आती है कि विमुक्त गुमंतु तथा अर्धगुमंतु जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो आपके डॉक्यूमेंट तो ऑलमोस्ट सेम से हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब इसकी जो आपकी पात्रता है अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माता पिता की वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें अगर बात की जाए कि छात्र छात्रा राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त आप रेगुलर कैंडिडेट होने चाहिए और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो ये बात हो गई आपके गुमंतु कैटेगरी से। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो योजना की पात्रता में 1 लाख से ज़्यादा आपकी आय नहीं होनी चाहिए, मूल निवासी राजस्थान का होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आपका भामाशाह कार्ड आप जब अटैच करेंगे तो उससे आपकी कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक ही आपकी कैप्चर कर ली जाएगी। छात्र छात्रा राजकीय या मान्यता प्राप्त मतलब प्राइवेट कॉलेज भी इनमें आते हैं, शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में रेगुलर आप स्टूडेंट होने चाहिए। इनके अलावा यहाँ पे 17 कैटेगरी और दी गई है। तो 17 कैटेगरी में अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी के हो ओबीसी से इनमें अगर कोई भी एक फुलफिल कर पा रहे तो भी एलिजिबल है। जैसे अगर बीपीएल कार्ड है, आप पुत्र या पुत्री हो तो एलिजिबल है। अंत्योदय कार्ड पुत्र या पुत्री हो तो एलिजिबल हो। स्टेट बीपीएल कार्ड है तो आप एलिजिबल हो। अनाथ बालिका या बालक हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। विधवा स्वयं हो या पुत्री है आपकी तो भी एलिजिबल हो, विधवा का पुत्र हो तो भी। तलाकशुदा महिला स्वयं है या तलाकशुदा महिला की पुत्री या पुत्र है तो भी एलिजिबल हो। विशेष योग्यजन स्वयं है तो भी, विशेष योग्यजन की पुत्री या पुत्र हो तो ये 17 कैटेगरी अदर से दी गई है। अगर आवश्यक दस्तावेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपके आवश्यक दस्तावेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इन्होंने एक एडिशनल आपका जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपका इसमें रिक्वायर्ड किया गया है। भामाशाह तो आपका अटैच करना ही, लेकिन जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको इसमें अटैच करना रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग की होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम से ही है। आपके जो 6 डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, आपका भामाशाह का आधार, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय घोषणा जो इनकम सर्टिफिकेट है, फीस की रसीद और आपकी सेम वही। अब आपका इसमें जो भामाशाह पोर्टल से है आपकी जाति है वो ऑटोमेटिकली ले ली जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग में आपको जाति का प्रमाण पत्र अलग से देना होगा। अब इसमें आपके अनुसूचित जाति जनजाति की बात की जाए तो आपके माता पिता की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, सेम वही है। राजकीय मान्यता प्राप्त सेम आपके लिए वही क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया है। अब इन सभी कैटेगरीज में कितनी आपको दी जाएगी, तो इस योजना के तहत अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो आपकी नॉन रिफंडेबल फीस है, नॉन रिफंडेबल फीस आपकी जो कॉलेज फीस होती है तो वो आपको दी जाती है। साथ ही अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। अनुरक्षण भत्ता वो होता है जो आपका सिक्योरिटी मनी आप डिपॉजिट करवाते हो तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड की जाती है। तो ये जो भत्ता आपसे लिया जाता है तो ये आपकी रिफंडेबल फीस अनुरक्षण भत्ते की ये आपको स्कॉलरशिप के तौर पे दी जाती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है। तो इनका ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपनी आईडी वगैरह जनरेट कर लोगे। या इसके अलावा आप एसएसओ आईडी, अगर आपने एसएसओ आईडी पहले से बना रखी है तो आप एसएसओ पोर्टल पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने बताया, जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में होने चाहिए, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है दोस्तों, तो आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आपका यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए ये टोल फ्री नंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो आप इन पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, जिससे कि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाए। वैसे ऑलमोस्ट अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।